आज का टूल है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल देखिए, ये होता है क्रॉप टूल। लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा एक टूल है क्रॉप टूल। इसकी हेल्प से हम अपनी इमेज का वो अनवांटेड पार्ट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस इमेज में आपको कुछ लिमिटेड पार्ट इस इमेज का चाहिए, ये जैसे मान लीजिए ये लोगो मुझे इस इमेज से चाहिए, तो बाकी का जो एरिया है इस इमेज का वो मैं रिमूव करूँगा क्रॉप टूल की हेल्प से। ये हम करेंगे और किस किस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्रॉप टूल। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना लिया है। ये एक्चुअली लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें हमको इसको ड्रॉ करना पड़ता है, तब जा करके सिलेक्शन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं क्रॉप टूल पर क्लिक कर रहा हूँ एक सिलेक्शन बन करके यहाँ पर हमें शो हो रहा है क्रॉप टूल। तो देखिए, इसमें जो भी जितना भी पार्ट आपको चाहिए आप इसको उतने पार्ट पर ला करके सिलेक्शन कर सकते हैं और इसके बाद प्रॉपर सिलेक्शन के बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लोगो चाहिए तो मैंने एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ से लोगो को क्रॉप कर लिया, मतलब उतने पार्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं इसका यूज़ किसी भी इमेज में या कहीं पर भी कर सकता हूँ। और प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आप इसको जूम करके करें तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जो अनवांटेड पार्ट है लेफ्ट राइट लेफ्ट में, वो हम सही से नहीं कर पा रहे थे, तो इसको हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। जी, तो देखिए, ये तो बात हो गई कि हम अगर किसी इमेज से कोई इस कुछ पार्ट अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो उसको क्रॉप करके लिया जा सकता है। और मैंने जैसे कि पिछले टूल्स में भी आपको बताया है कि जिस भी टूल पे आप क्लिक करते हैं, जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं उसी से रिलेटेड ऊपर कुछ फंक्शंस हमें नज़र आते हैं, देख ही रहे होंगे आप। तो क्रॉप टूल्स में ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ देखिए इस तरह से साइज नज़र आ रहा है ना, ये साइज है कि आप अभी जो क्रॉप कर रहे हैं वो आप जितना आपको चाहिए आप उतना कर पा रहे हैं। आपको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर पा रहे हो, राइट करना राइट कर पा रहे हो, जितना एरिया आपको चाहिए आप उतना कर पा रहे हो, है ना। लेकिन यही अगर हमें एक शेप वाइज करना होगा तो देखिए यहीं पर आपको दिख रहा है कि एक स्क्वायर शेप है ना। अब अगर आप इसको क्रॉप करेंगे तो एक स्क्वायर शेप में ये क्रॉप होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कभी कभार आपको कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपका जो शेप है वो स्क्वायर में आपको क्रॉप करना है ना। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो स्क्वायर शेप में है, तो आप उसको स्क्वायर में पहले से सेलेक्ट कर लें यहाँ से, देन आप उसको क्रॉप करें। ठीक है, तो ये शेप्स हैं, यहाँ पर कुछ साइजेस हैं कि किस साइज में किस फ्रेम में आपको आप क्रॉप करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो विड्थ और हाइट ये वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई इसको करके अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप बाद में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना कि यहाँ पर विड्थ और हाइट वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है जी। तो ये तो हमारी बात होगी कि हम लोग शेप वाइज इसको किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, शेप वाइज किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा, एक सेकेंड, ये स्ट्रेटन ऑप्शन, स्ट्रेटन। ठीक है, ये कैसे काम आता है। कुछ इमेजेस हमारी आड़ी तिरछी क्लिक हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आपने जब कैमरे से क्लिक की इमेज, वो स्ट्रेट वाइज नहीं है। ठीक है, तो उसको स्ट्रेट कैसे करना है, कोई इमेज देख लेते हैं हम लोग, कुछ इमेज अपलोड कर लेते हैं। अभी हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी, उसी में से कोई इमेज यहाँ पे ले लेते हैं।
तो देखिए इस फंक्शन का यूज़ क्या है आप देखेंगे। पहले तो आप क्रॉप टूल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ये सारे फंक्शन क्रॉप टूल के तभी नजर आएंगे जब आपका जो टूल है वो सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक बार आप क्लिक कर लें, ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है स्ट्रेटन, इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखिए इसका यूज अभी समझ जाओगे। कभी कभी होता है ना कि कोई इमेज हमारी हाइट मतलब किसी साइड से आड़ी तिरछी क्लिक होती है, तो इसको क्या करें, अगर आपको अपनी इमेज को सही डायरेक्शन में लाना है ना, तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर लें। तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने राइट साइड से थोड़ा डाउन कर दिया। तो अब ये इमेज तो पहले से ही ठीक ठाक थी, इसका जो मतलब जो तरीका था इक्वली था, जो लेफ्ट राइट से इक्वली क्लिक की गई थी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इमेज हमारी अप एंड डाउन होती है ना। तो उसको अगर स्ट्रेट करना है तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ से, आप इसके थ्रू किसी भी इमेज को लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये क्लिक होना चाहिए, देन इसको आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इसको इस तरह से कर सकते हैं। समझ गए? तो मेरी बात समझ रहे हैं, इसका कब यूज हो सकता है? जैसे ये इमेज ले लो, अब ये इमेज देख रहे हैं ना आप, अगर मुझे इसको हमें स्ट्रेट करना होगा तो कैसे करेंगे, इसी टूल के थ्रू हम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एक्चुअल इमेज है जो इस तरह से राइट साइड में थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसको हमें स्ट्रेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, हाँ तो इसी तरह से आपको स्ट्रेट करना है, कितना करना है वो आप करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कैसे करना है, कितना करना है ना। तो कुल मिलाकर के इसका जो यूज है वो इमेज को स्ट्रेट करने में है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अगला यूज आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रिड्स हैं, कुछ ग्रिड वाइज आपको सिलेक्शन करना है तो आप इन ग्रिड्स का यूज कर सकते हैं। ये ग्रिड्स वाइज है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। खैर इसका मोस्टली जो यूज है वो सिलेक्शन में ही है, मतलब क्रॉप करने में है। सिलेक्शन बोल रहे हैं हम, क्रॉप करने में है। जब आप किसी भी इमेज को क्रॉप करेंगे तो कैसे करेंगे, वो छोटा सा टूल है, इसका यूज रहेगा। इसके बाद राइट साइड में एक ऑप्शन है डिलीट द क्रॉप पिक्सल, मतलब जो पार्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके रखते हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको क्लिक नहीं करते हैं तो वो बचा रहेगा और कभी भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। देखिए राइट साइड में देख रहे हैं आप, तो ये आपका जो पार्ट है ये दिखता है, ठीक है। ये देखिए जब मैंने दोबारा सिलेक्शन किया तो बाकी का जो पार्ट है वो अभी भी हमें नजर आ रहा है ना। वो डिलीट नहीं हुआ पूरी तरह से। कब नहीं डिलीट हुआ, जब हमने इसको अनचेक रखा है। अगर हम इसको चेक करके अगर एंटर प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगा। बाकी का जो पार्ट है ना, जो हमने सेलेक्ट किया उसके लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम का जो पार्ट हमें नजर आ रहा है वो डिलीट नहीं हुआ है, जब हमने उसको चेक नहीं किया है ना, सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये बात इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर देखें आप, ये राइट साइड वाला जो आप देख रहे हैं कंटेंट अवेयर, ये किस काम का है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो इमेज है, हम उस इमेज में कुछ पार्ट, अभी क्या है ना कि इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको क्लिक करेंगे और इसका जो राइट टॉप वाला एरिया है उसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऊपर का जो ब्लैंक एरिया है ये फुलफिल कर देगा, नीचे वाले से मैचिंग करके ये फुलफिल करेगा। कैसे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसने क्या करना है, ये देखिए इसने क्या कर दिया, इसने सेम बैकग्राउंड ऊपर बना दिया।
इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग था ना, क्योंकि क्रॉप करना तो आसान था, है ना। क्रॉप तो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जी। क्लिक करिए और क्रॉप करिए। लेकिन इसमें सीखने वाला क्या था, एक तो सीखने वाला इसमें आपको ये ऑप्शन है कि आप इसको इस तरह से साइज वाइज आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, कोई इमेज अगर आड़ी तिरछी है तो उसको कैसे स्ट्रेट करना है उसके थ्रू कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर डिलीट पूरी तरह से डिलीट करना है तो आप ये ऑप्शन पे क्लिक करके रखें। अगर आपको इमेज को लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम अगर आपको इंक्रीज करना है, आपको एरिया बढ़ाना है, तो आप इस वाले पार्ट पे क्लिक करके रखें। और रही बात कि आप एंटर प्रेस करना है, तो एंटर प्रेस करें या फिर ये राइट साइड में देखिए कि बटन है, इसको क्लिक कर दें तो ये भी एंटर का ही काम करेगा। तो देखिए इसने राइट साइड में भी सेम पार्ट बना दिया, है ना। आपने देखा, ऐसा नहीं है कि ये मैंने जो डिलीट किया था वो वापस आ गया, ऐसा नहीं है। इसने क्या किया है, इसी पार्ट को कॉपी करके राइट साइड पे रख दिया है ना। ये जो हमारा इमेज था, जो इसके आसपास का एरिया था, उसी को कॉपी करके इसने क्या किया है, राइट साइड में सेम टू सेम बना दिया है। तो किसकी हेल्प से हो रहा है ये, कंटेंट अवेयर की हेल्प से, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये था हमारा क्रॉप टूल, जिसकी हेल्प से हम इमेज को क्रॉप कर पा रहे हैं। और हम लोग उसी क्रॉप की हुई इमेज में अगर कुछ पार्ट हमारा लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम इसकी हेल्प से कर पा रहे हैं। अभी क्या है ना कि ये प्रॉपर इमेज है, अगर हमारा सेम कलर का बैकग्राउंड होता तो उसको कलर के थ्रू हम लोग कवर कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एडवांस फीचर है जो पुराने सॉफ्टवेयर्स में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको CS3 दिया है ना, उसमें नहीं मिलेगा आपको ये ऑप्शन, ये ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि सर ये ऑप्शन तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। आएगा आपके पास भी, तो यही सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास है। आप क्रॉप टूल पर जैसे क्लिक करें ना, ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे। पहले हाँ वही करा है बट आ नहीं रहे कोई नहीं, हैं। मैं अभी आपकी स्क्रीन शेयर कर लूंगा, ठीक है। हाँ कोई सॉफ्टवेयर बात हमारे नहीं। सेम ही है सबके, वही सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया है जो मेरे पास है, ठीक है। अगर आपको अंडू करना है तो ये देखिए राइट साइड में ऑप्शन है आपका, जैसा प्रीवियस इमेज था वैसा ही हो जाएगा अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम मैंने चारों तरफ से आपको इसको इंक्रीज करके दिखा दिया है, तो ये हो रहा है इससे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और देखिए, एक जो मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोल Z करके चीज़ें वापस कर सकते हो, इनिशियल पोजीशन में ला सकते हो। तो कंट्रोल Z क्या है कि बार बार आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ता है। अगर आप F12 प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर रिवर्ट F12 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो इनिशियल इमेज था वो डायरेक्ट वापस आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारा कुछ फंक्शन यहाँ आसूस का ओपन हो गया है, 100 हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वही इमेज आ गई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी आप F12 प्रेस कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में एक्चुअली सिस्टम का फंक्शन था वो ओपन हो गया था, लेकिन आप F12 यहाँ से कर लें कीबोर्ड से या फिर यहाँ से कर लें, एक ही बात है। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हम लोग। तो क्रॉप टूल समझ में आया आप लोगों को, क्रॉप टूल। जी सर। तो चलिए अब आप मुझे दिखाएं अपनी स्क्रीन और मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो देखिए इसी में ना क्रॉप टूल में एक दूसरा टूल पे हम अभी वर्क करने जा रहे हैं। मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, किसी भी इमेज को, जैसे मान लीजिए आपका कोई इमेज है और उसको फ्रंट में लाना है, जैसे अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ये देखिए,
पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का क्या यूज है? ये इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो इसका यूज देखिए क्या है। जैसे किस, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकेंड, शेयर तो है, एक सेकेंड मैं दोबारा कर लेता हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये राइट साइड में इसी टूल में जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो देखिए इसका यूज देखिए, मान लीजिए ये जो बुक है इसका ये जो पेज है इसको हमें फ्रंट में लाना है, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट में लाना है एकदम। तो ये कैसे आएगा? ये इसी टूल की हेल्प से आएगा। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, देखिए ड्रॉ करिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम ये मूव करेगा, ठीक है। आप इसके चारों कॉर्नर से इसको सही से सिलेक्शन करिए पेज का, और अब आप इस पेज को, जैसे होता नहीं कि कुछ इमेजेस होती हैं या फिर कुछ पीडीएफ इस तरह की होती हैं जो आपकी आड़ी तिरछी होती हैं और उनको आपको फ्रंट में लाना है, तो आपको इस तरह के जरूरत पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं इस तरह की भी। ये बस आप क्या करें, एंटर प्रेस कर दें आप, ठीक है, देखिए फ्रंट में आ गया। बट आप क्या है कि साइज का थोड़ा इशू हो सकता है, तो आपको जो इमेज है आपकी वो एचडी क्वालिटी में होनी चाहिए, एक अच्छा साइज होना चाहिए उसका ना, बड़ा साइज होना चाहिए, तब आपका जो फाइनल इमेज है वो उसका भी साइज ठीक ठाक रहने वाला है। तो इस तरह से कभी भी आपको किसी इमेज में सिलेक्शन करना है, मतलब इस तरह का आपको कुछ फ्रंट में या फिर इस तरह से आपको मूव कराना है, ठीक है, या उतना पार्ट आपको चाहिए लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम। देखिए उसमें क्या हो रहा था ना, उसमें कॉर्नर आपके मूव नहीं हो रहे थे जब वो क्रॉप टूल का यूज कर रहे थे आप, तो उसमें कॉर्नर मूव नहीं हो रहे थे ना। लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टिव टूल है क्रॉप टूल, इसमें कॉर्नर के साथ आप मूव कर रहे हो, तो आपको जितना पार्ट आपको मूव कराना है, मतलब क्रॉप करना है, आप क्रॉप कर सकते हैं, बाकी का पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका भी यूज आपको करने की जरूरत पड़ेगी। दोनों टूल इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके इनका यूज हम करेंगे जब हम इमेज एडिट करेंगे या कोई भी न्यू इमेज हम क्रिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका यूज होने वाला है। तो ये था हमारा क्रॉप टूल, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्रॉप टूल को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टूल पे वर्क करेंगे, ठीक है, क्रॉप टूल।